सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को तहे दिल से प्रणाम करना चाहूँगा और मैं बताना चाहता हूँ कि सत्यता गुरुकुल लाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि कहीं न कहीं मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो थोड़ी बिगड़ती जा रही है। कोविड के बाद मैंने बच्चों को सफ़र करते देखा है। बच्चे ज़्यादातर 9th 10th 11th 12th में सफ़र करते हैं, लेकिन अब तक उसका कोई तोड़ नहीं निकल पाया। तो वही सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूँ कि अगर हम अपने बच्चों के फाउंडेशन को 1st to 8th अगर अपने बच्चे के फाउंडेशन को मजबूत कर लें तो कभी भी बच्चों को 9th 10th 11th 12th में सफ़र नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चे को बच्चा है समझ के बच्चा कब बड़ा हो जाता है ये पता नहीं चल पाता है, और जितने भी उसके मार्क्स आते हैं, जो भी परफॉर्मेंस रहते हैं, उससे वो खुश हो जाते हैं कि ठीक है चलो अच्छा है, कुछ तो सीखा। बट हमेशा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव के लिए कुछ सिखाया नहीं जाता, उनको ओलंपियाड वगैरह और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। मैं वही लेकर के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों के पहले फाउंडेशन को मजबूत करूँ और बच्चा 9th में इतने अच्छे तरीके से अपने खुद को महसूस करे, खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करे। इसमें सबसे ज़्यादा रोल पेरेंट्स का होता है और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी लाइटली लेते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, छोटे क्लासेस में है, सीख जाएगा, तो इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमको लाना है और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे बेनिफिट्स बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं। जैसे कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे बच्चे डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम उनको सिखाएंगे, उनके सारे हेजिटेशन को दूर करेंगे, उनकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, बहुत ज़्यादा वर्डन नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्डन आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सबके पास 24 घंटे हैं, तो उस 24 घंटे से ही अपने समय को निकाल करके पढ़ाई करनी है। ओके, जिस तरह से आपने बताया कि सुविधा जो है, क्या क्या सुविधा दिया गया है यहाँ पे जो है आपके सुविधाओं में कैसे है सर कि जो क्लासेस हम रखेंगे, अगर बहुत जगह पे ऐसा सुनने को मिलता है कि अच्छे बच्चों पे ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कैसे भी वर्ग के बच्चे आएंगे हम उन पे ध्यान देंगे। अगर बहुत लो परफॉर्मर भी है तो उसको हम लोग उठाने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस देना पड़े, रिमीडियल क्लासेस देना पड़े या जो भी देना पड़े, हम उनको पर्सनलाइज अटेंशन दे करके भी हम उनको स्टडी कराएंगे और उनका ग्रोथ कराएंगे। उनके परीक्षा में उनको अच्छे नंबर से उत्तीर्ण कराएंगे, पास कराएंगे। ये हमने सोचा है और उनके जो भी हेजिटेशंस होते हैं टॉपिक क्लियर करने में या कुछ समझ नहीं आता है और बच्चे बहुत सारी चीज़ों को स्किप करते हैं, तो वो उस पर हम कहीं ना कहीं रुकावट लाएंगे, रोकेंगे। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों को कैसे यहाँ पे शिक्षा दे सकें? बहुत ही अच्छा सवाल किया है सर आपने। मेरा सत्यता गुरुकुल लाने के पीछे मकसद यही था कि हर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि बहुत बार पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं और वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे पास में हर तरह के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के, किसी भी मध्यम के लोग रहेंगे तो उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत बड़ी हमने नहीं रखी है। हम लोगों को देखते हुए फ़ीस स्ट्रक्चर बनाए हैं और बहुत ही कम पैसे में बच्चों को एजुकेशन हमारे यहाँ मिल सकेगा और हम बच्चों को आगे निकाल सकेंगे। यहाँ पे कैसे है कि बच्चों को जो सुविधाएं मिलेंगी कि स्कूल में जो भी एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराएंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 26 ऐसे एग्ज़ाम हैं जो बच्चे लिख सकते हैं, जिससे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाता है। जैसे ओलंपियाड है, अभी NTSA वगैरह तो नाम चेंज हुआ है, तो वो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं, NTSA KVPY है, JEE है, नीट है। तो इस तरीके की तैयारी हम धीरे धीरे सब बच्चों को कराएंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। आखिरी में क्या आखिरी के समय में मैं यही बताना चाहूँगा कि कभी भी हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारा समय ख़त्म हो गया है। जब हम जगते हैं तभी हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। ज़िंदगी की नई शुरुआत
राजीव के साथ सत्यता गुरुकुल आइए, आपके बच्चे को लेकर के मेरे गाइडेंस में बहुत अच्छा करके दूंगा। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं सिंपी सिंह, यहाँ की प्रिंसिपल। मैं सत्यता गुरुकुल लाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि सफ़र करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे भी हैं कि कितने गार्जियन हैं जैसे लो वर्ग के, वो अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो सत्यता गुरुकुल लाने का यही मकसद है कि हर वर्ग के लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकें। कम फीस में हमने यहाँ एडमिशन रखी है ताकि हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। और हमारे यहाँ टीचर भी, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि जो अच्छे पोस्ट पे रह करके हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं ताकि वो लोग अच्छी तरह से पढ़ा सकें। सारे बच्चे को अच्छी क्वालिटी दी जाएगी। जिस बच्चे का बेसिक कमज़ोर है उस बच्चे को हम लोग बेसिक भी मजबूत करेंगे ताकि आगे जा कर के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि लक्ष्य तो रखते हैं पर वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पूरे नहीं कर पाते हैं, बीच में ही डाइवर्ट हो जाते हैं, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ होती है कि उनकी जो बेसिक नॉलेज रहती है वो कमज़ोर रहती है, उसके वजह से भी वो पीछे हट जाते हैं अपने लक्ष्य से। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी रास्ते में रोड़े आएंगे वो सारे चीज़ को हम लोग को हटाने हैं, सारे टीचर को मिलकर। कितने टीचर हैं यहाँ पर जो है? अभी तो हमारे यहाँ 8 टीचर हैं और आगे भी सोच रहे हैं कि आगे भी और अच्छे टीचर लाएं।